वेलकम टू द वीडियो। और आज हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लास्ट वीडियो होनी है। हमने बेसिकली 4 मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, जिसमें एक था इनहेरिटेंस का, देन था एब्स्ट्रैक्शन का, देन इनकैप्सुलेशन का, और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म का, उसको हमने डिस्कस करना है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अब देखते हैं, ये तो चलो इसका एक मीनिंग हो गया ना। असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस में सेम मेथड को रिपीट करें, और फिर उन क्लासेस से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम देखेंगे जब उनके ऊपर वो मेथड कॉल किए जाएंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कराता है पॉलीमॉर्फिज्म का। यानी कि मैंने 3 to 4 क्लासेस बनाई, डिफरेंट क्लासेस बनाई, और उनमें एक ही मेथड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनसे और देखेंगे ऑब्जेक्ट किस तरीके से उन मेथड्स के साथ बिहेव करते हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट होता है, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म का। बेसिकली 3 वेज हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, हम उनको डिस्कस करेंगे कौन कौन सी 3 वेज हैं या किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। फिर हम ये प्रॉपर डेफिनेशन को एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर पढ़ लेंगे। फर्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इनहेरिटेंस की समझ होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या चीज होती है। मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, क्लास स्टूडेंट, और यहां पर मैं सिंपली एक मेथड डिफाइन कर लेता हूं, डिफाइन स्टडी, एंड देन यहां पर सेल्फ, और यहां पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, स्टूडेंट इज स्टडिंग। अच्छा, अब मैं एक को डिफरेंट क्लास बनाता हूं, मैं कह लेता हूं उसको क्लास स्कूल स्टूडेंट। अच्छा, पहले मैं इनहेरिटेंस को लेके चलता हूं। पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं देखते, हम सिंपल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। यहां पर मैं इसको कह लेता हूं डिफाइन मैसेज, कह लेता हूं इस चीज को, और यहां पे सेल्फ प्रिंट, और यहां पे मैसेज करा लेता हूं स्कूल स्टूडेंट इज स्टडिंग बेसिक थिंग्स। ये मैसेज करा लिया डिस्प्ले मैंने। अच्छा, इसी तरीके से मैं कोर क्लास बना लेता हूं, कॉलेज स्टूडेंट्स, और इसमें भी इनहेरिट कर देते हैं स्टूडेंट क्लास को। देन डिफाइन में कह लेता हूं मैसेज 1 कर लेते हैं इसको, या न्यू मैसेज कर लेते हैं, सेल्फ, देन सिंपली एक प्रिंट करा देते हैं कॉलेज स्टूडेंट इज डीलिंग विद द कंप्लेक्स टॉपिक्स। ये इस तरीके से हमने कर लिया। अच्छा, अब ये इनहेरिटेंस का केस है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूं स्टूडेंट 1, इसको नाम देते हैं, और ये मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं कॉलेज स्टूडेंट से, इस तरीके से। अच्छा, अब मैं इस पे मेथड्स कॉल करता हूं, मैं स्टूडेंट 1 पर मेथड कॉल करता हूं स्टडी का भी, और मैं स्टूडेंट 1 पर कॉल करता हूं मेथड मैसेज का भी। तो ये, सॉरी मैसेज नहीं था, न्यू मैसेज, मैंने कॉलेज स्टूडेंट से बनाया हुआ था, तो न्यू मैसेज ये। तो ये देखें, फिलहाल क्या हो रहा है, जब मैंने इस पे स्टडी मेथड कॉल किया तो स्टडी मेथड जो था वो कॉलेज स्टूडेंट के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन उसने इनहेरिट किया होता किससे, स्टूडेंट से, तो वो उसने इसको डिस्प्ले करा दिया। और जब मैंने न्यू मैसेज डिस्प्ले कराया तो उसने न्यू मैसेज को डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, मैं इसी चीज को अब चेंज करता हूं, मैं अब यहां पर, अब मैं इन चीजों को भी स्टडी से रिप्लेस कर देता हूं, इस न्यू मैसेज को भी स्टडी से रिप्लेस कर देता हूं, और इसको यहां से खत्म कर देता हूं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टडी मेथड इधर भी है, और स्कूल स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट से इनहेरिट कर रहा है चीजें, उसमें भी स्टडी मेथड, तो मैं कह सकता हूं कि मेथड ओवरराइडिंग हो गई है। इधर भी एक मेथड है और इधर भी एक मेथड मौजूद है, तो ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग, कि स्टूडेंट स्टडी का मेथड इधर भी और इधर भी, जो क्लास इनहेरिट कर रही है, ये पेरेंट क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास में भी स्टडी का मेथड मौजूद है, और पेरेंट क्लास में स्टडी का मेथड मौजूद है। तो अब क्या होने, मैं स्टडी को कॉल करूंगा, अब या ये मैसेज प्रिंट होगा या ये मैसेज प्रिंट होगा। अब बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि ये वाला मैसेज डिस्प्ले होना है, कॉलेज स्टूडेंट डीलिंग विद द कंप्लेक्स टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि मेथड ओवरराइड हो जाएगा, इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, कि स्टूडेंट पेरेंट में था, लेकिन जब चाइल्ड में आया तो चाइल्ड की प्रेफरेंस मिलेगी। मेथड, ये स्टडी का मेथड अब चाइल्ड में आपने बनाया, तो उसने पिछले मेथड स्टूडेंट वाले मेथड को ओवरराइड कर लिया। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंडली, डक टाइपिंग। अच्छा, इसमें भी सारा केस यही होगा, लेकिन यहां पे इनहेरिटेंस नहीं होती। मैं आपको बना के बताता हूं, मैं लिखता हूं क्लास टेस्ला, मैं क्लास बना लेता हूं टेस्ला के नाम से, और यहां पे एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन इंजन सेल्फ, और यहां पे प्रिंट करा देता हूं
इलेक्ट्रिक इंजन, ये इस तरीके से। यहां पे कोर क्लास बनाता हूं, क्लास होंडा, देन यहां पे इंजन सेल्फ प्रिंट पेट्रोल इंजन। अब कोई इनहेरिटेंस का केस नहीं है। अब मैं दो कार्स बनाता हूं, एक कार 1 और वो बनाते हैं टेस्ला से, और एक कार 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो बना लेते हैं हम होंडा से, इस तरीके से। अब मैं कार 1 पर भी मेथड कॉल करता हूं इंजन का, और कार 2 पर भी करते हैं मेथड कॉल इंजन वाला। तो ये इलेक्ट्रिक इंजन एंड पेट्रोल इंजन बेसिकली हो क्या रहा है, डक टाइपिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ये देखता है कि जिस क्लास से मुझे बनाया गया उसमें ये मेथड मौजूद है कि नहीं है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मेथड कहीं और पर क्या काम कर रहा है। बेसिकली आपने कार 1 एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ला से, वो टेस्ला क्लास में चेक करेगा कि क्या इंजन का मेथड मौजूद है या नहीं है। बस उसको कोई गर्ज नहीं है कि होंडा या किसी और क्लास में इंजन का मेथड क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। इसको कहते हैं डक टाइपिंग। तो दो यहां पर इनहेरिटेंस होती है मेथड ओवर राइडिंग में, और डक टाइपिंग में उसमें कोई इनहेरिटेंस का केस मौजूद नहीं होता। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म। Polymorphism in OOP is a concept where one function or method can work in a multiple ways. कैसे मल्टीपल वेज में? यहां पे स्टडी मेथड कुछ और काम कर रहा था, यहां पे स्कूल स्टूडेंट में कुछ और, कॉलेज स्टूडेंट में कुछ और काम। सिमिलरली यहां पर जो आपके पास इंजन का मेथड था टेस्ला कार में कुछ और तरीके से काम कर रहा था, सेकंड क्लास में कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहा था। इज अ concept where one function or method can work in a multiple ways depending on the object that calls it. यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने देखना है कि उस क्लास के अंदर कैसे काम हो रहा है। हाउ डज वर्क? यू कैन हैव अ मेथड इन डिफरेंट क्लासेस दैट शेयर द सेम नेम बट दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देखें जैसे यहां पर स्टडी क्लास कुछ और काम कर रही थी, यहां पे कुछ और, यहां पर कुछ और। सिमिलरली यहां पर कुछ और मैसेज, यहां पर कुछ और मैसेज था। अच्छा, अब जो लास्ट फॉर्म है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हम बड़े डिटेल में देख लेते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूं, मैं इस क्लास को नाम दे देता हूं बुक्स। क्लास का नाम हो गया बुक्स सिंपली। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, डिफाइन इनिट ये, और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ पेजेस का, सेल्फ डॉट पेजेस इज इक्वल टू पेजेस। अब सिंपली मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इसे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नाम देता हूँ बुक 1 इज इक्वल टू बुक्स, और यहाँ मैं पेज नंबर पास कर लेता हूँ 15, बुक 2 इज इक्वल टू बुक्स, और पेज नंबर में पास करता हूँ 20। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों बुक्स के पेजेस को ऐड कर लूँ। मेरा ये टारगेट था कि इन दोनों बुक्स के पेजेस को ऐड करूँ और एक मैसेज प्रिंट करूँ। ठीक है, मैं करता हूँ टोटल पेजेस इज इक्वल टू बुक 1 प्लस बुक 2। अच्छा, ऐसा करने से एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये बुक 1 और बुक 2 कोई नंबर्स नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं सिंपली टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में इस तरीके से ऐड नहीं कर सकता। मैं इसको रन करता हूं तो ये एरर आ जाएगा, लेकिन मैंने इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है, मैंने दोनों बुक से पेजेस को ऐड करना है। एरर क्यों आया? क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स है। मैं ऑब्जेक्ट को सिंपली, अच्छा मैं सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकता, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो एरर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो पेज नंबर है उनको ऐड करना है। अब ये ऐड किस तरीके से होता है, मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको यहां पर लेके आता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर अपने एक फंक्शन डिफाइन करनी है, उस फंक्शन कहते हैं डंडर फंक्शन। डंडर फंक्शन से मुराद ये होती है डबल अंडर। बहुत सारे डंडर फंक्शन है, मैं यहां पे यूज करता हूं डिफाइन। तो क्या तरीका है? डबल अंडर स्कोर, देन उस फंक्शन का नाम है ऐड, और फिर डबल अंडर स्कोर। और यहां पर आपने दो पैरामीटर्स लिखने हैं, सेल्फ और अदर। ये दो लिख देने आपने। सेल्फ या अदर से क्या मुराद है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे उसी तरीके से सेल्फ डॉट पेजेस ये कर देते हैं, प्लस अदर डॉट पेजेस कर लें। तो अब देखिएगा, अब एरर नहीं आ रहा। मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, प्रिंट टोटल पेजेस, तो ये देखिए, सॉरी ये रिटर्न करना पड़ेगा हमें, रिटर्न अब 35। हो क्या रहा है? ये डंडर फंक्शंस के हैं।
अब बेसिकली बात क्या है, जब कोई भी क्लास होती है ना, कोई भी क्लास, तो उसमें ये सारे ऑपरेशन जो है ना, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हमें अपने तरीके से डिफाइन करने पड़ते हैं, हमें बताना पड़ता है। मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूं। आपको पता है इस सिंबल का मतलब होता है प्लस करना, किसी चीज को ऐड अप करना, लेकिन ये मैंने खुद डिफाइन किया कि ये जो ऐड है ना, ये जो ऐड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस सिंबल है। जब भी ये होगा तो ये वाला काम हो जाए। देखिए बड़ी अजीब सी बात है, मैं यहां पे माइनस कर देता हूं, तो जब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे 15 माइनस 20 इज इक्वल टू -5 आंसर आएगा, -5। मैंने सिंबल प्लस का ऐड किया हुआ है, उसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बेसिकली बात क्या है, हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए, जो क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्लासेस से बनते हैं, उन क्लासेस में तमाम के तमाम मेथड्स को डिफाइन करना पड़ता है अपने तरीके से। मैं यहां पर सिंपली यहां पर प्लस कर दूं तो प्लस करना शुरू हो जाएगा, अगर मैंने माइनस किया तो माइनस किया, आपने सिंबल वही ऐड किया। अच्छा, जब आप दो नॉर्मल वेरिएबल्स को ऐड प्लस करते हैं तो दरअसल वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। आप दो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली वो इंट क्लास से या फ्लोट क्लास होता है, उन क्लासेस में इन तमाम मेथड्स को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये सेल्फ और अदर के हैं। अब सेल्फ और अदर की जगह यहां पे बुक 1 भी लिख सकते हैं और यहां पर बुक 2 भी लिखा जा सकता है। फिर आपको यहां पर भी बुक 1 और यहां पर बुक 2 करना पड़ेगा इस तरीके से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली डंडर फंक्शन में हमें दो पैरामीटर्स पास करना पड़ते हैं, यानी कि जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सेल्फ लिखते होते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट को क्या लिख देते हैं, अदर। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, तो ये देखें दोबारा चीज सेल्फ अदर। तो इस तरीके से ये मेथड ओवरलोडिंग काम करता है। आप इसके अलावा भी यहां पर मैं अगर सब्ट्रैक्शन भी या मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहूँ, डिफाइन टू बी सब, और उसी तरीके से सब कुछ उसी तरीके से आपने करना है। ये यहाँ पर इस तरीके से, एंड यहाँ पे सिंपली आपने माइनस कर देना है, तो ये भी काम हो जाएगा। अगर आपने माइनस करना है रिमेनिंग पेजेस या इस तरीके से कोई एक चीज़ को कर लेते हैं, रिमेनिंग पेजेस इज इक्वल टू बुक 2 माइनस बुक 1, तो ये आपके पास प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो साथ इसको प्रिंट भी करा दें, ये देखें 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। आप लोग अपनी मर्जी से इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। आपको किसी भी क्लास के अंदर अपने मेथड्स के लिए डंडर फंक्शन एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, ताकि जब बाद में ऑब्जेक्ट्स बने तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टिल अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म या मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरी ऊप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑलमोस्ट 7 वीडियोस बनती हैं 5.1 से लेके 5.7 तक, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। थैंक यू।